नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कुछ शुभ योगों की बात चल रही थी। चंद्रमा से बनने वाले कुछ योगों के बारे में बात हुई। चंद्रमा की स्थिति को देखकर कुछ योग बनते हैं, जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया, सुनफा अनफा और दुर्धरा योग के बारे में। आज बात करेंगे सूर्य से कुछ योग बनते हैं। सूर्य की स्थिति को देखकर कुछ योगों का निर्माण होता है। वेसी वासी उभयचरी योग बनते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कुंडली में। चंद्रमा को माता और सुख और मन का कारक बताया गया है, और सूर्य को पिता का कारक बताया गया है। माता का, जैसे आप जानते होंगे कि माता का रोल क्या होता है जीवन में, और पिता क्या क्या रोल होता है। माता का रोल होता है, ममतत्व की भावना बहुत अधिक होती है माता में, और पिता थोड़ा सख्त होता है। उसी प्रकार से ग्रह में चंद्रमा और सूर्य में यही स्थिति होती है। चंद्रमा के साथ कोई ग्रह अगर बैठा होता है तो उसके कारकत्व को चंद्रमा बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह होते हैं तो वो अनुशासन में रखता है उस ग्रह को। इसी कारण से आप देखा होगा आपने कि सूर्य के साथ ज़्यादातर ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको, ये दोनों जो है कारकत्व इनका बताया गया है। तो सूर्य से चंद्रमा से बात हुई थी पिछली बार, कौन से शुभ योग बनते हैं उसकी स्थिति के अनुसार। आज सूर्य की स्थिति के अनुसार बात करेंगे। कुंडली में सूर्य की स्थिति कहाँ पे है और उसमें कैसे कौन से शुभ ग्रह बनते हैं। तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, आपकी कुंडली में आप कुंडली खोल लें और देखें कि सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य किस भाव में बैठा है। सूर्य से द्वितीय स्थान में, सूर्य से अगले स्थान में अगर कोई शुभ ग्रह चंद्रमा के अतिरिक्त अगर है, आप देखें कि अगर सूर्य से दूसरे स्थान में कोई शुभ ग्रह है चंद्रमा को छोड़कर, तो ये शुभ वेसी योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अगर सूर्य जहाँ पे बैठा हुआ है, जिस भाव में है, वहाँ से द्वादश भाव आप देख लें, वहाँ से गिनने पे द्वादश भाव में चंद्रमा को छोड़कर अगर कोई ग्रह है, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होना चाहिए, अगर है तो शुभ वासी योग होता है। और अगर सूर्य के जिस भाव में सूर्य बैठा है वहाँ से दूसरे और 12वें भाव में, दूसरे और 12वें भाव में, द्वादश भाव में, द्वितीय और द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठा है चंद्रमा को छोड़ के, तो उभयचरी योग बनता है। उभयचरी योग का निर्माण होता है। इसके विपरीत इसका उल्टा भी होता है। सूर्य जहाँ पे बैठा हुआ है उसके द्वितीय में या द्वादश में दोनों ओर पाप ग्रह हों तो पापवेसी पापवासी पाप उभयचरी योग होते हैं। द्वितीय में हो या द्वादश में हो या दोनों ओर, जो इसमें बताए गए थे इससे पहले कि सूर्य से अगर द्वितीय में हो तो शुभ वेसी होता है, और इसमें अगर पाप ग्रह हो बैठा है तो ये शुभ नहीं होगा, अशुभ हो जाएगा। ये पाप वेसी हो जाएगा, पापवासी हो जाएगा, पाप उभयचरी योग होते हैं अगर इनका उल्टा हो गया। इस प्रकार से इनको देखा जाता है। आसान शब्दों में अगर देखा जाए तो जो स्थिति बताई गई है सूर्य की, उसके जो भाव बताए गए हैं, दूसरा भाव बताया गया है शुभ वेसी के लिए, और द्वादश में बताया गया है शुभ वासी के लिए, और दूसरा और 12वां में अगर शुभ ग्रह है तो शुभ उभयचरी योग बताया गया है। तो इसमें आप देख लें कि अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये हो जाते हैं शुभ वेसी, शुभ वासी और शुभ उभयचरी योग। और इसी स्थिति में अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो पापवेसी, पापवासी और पाप उभयचरी योग बन जाता है।
इसके विपरीत। तो सीधा सा ये मतलब हो गया। अब इन जो योग बन रहे हैं इनके फल क्या होते हैं, उक्त योगों का फल जो है क्या होगा। तो इसके लिए योगाध्याय में, फल दीपिका के योगाध्याय में इसके बारे में बताया गया है कि शुभवेशी योग में, शुभवेशी योग जो होता है इसमें व्यक्ति जो होता है सुंदर, आकर्षक और भाग्यशाली होता है, सुखी होता है, गुणवान होता है, धैर्यशाली होता है, राजा धार्मिक होता है, राजा के समान होता है व्यक्ति, अच्छा माना गया है ये। और शुभवासी योग में प्रसिद्ध, सर्वजन प्रिय, बहुत आकर्षक, दानी, राजा का विश्वस्त होता है, इस तरीके से बताया गया है। अब राजा तो इस समय रहे नहीं, तो आप ये मंत्री वगैरह समझ सकते हैं। इसी प्रकार से शुभ उभयचरी में सुंदर, प्रियभाषी, दिखावा करने वाला, थोड़ा सा वाचाल, कुशल वक्ता, यशस्वी व धनी होता है शुभ उभयचरी योग में, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। इसमें पापवेशी अगर योग बन रहा है, इसके विपरीत योग अगर बन रहा है, पापवेशी योग बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अन्यायी होता है, लोगों की निंदा करने वाला होगा। देखा होगा आपने, कुछ लोग होते हैं हमेशा दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं, किसी को नहीं पसंद करने वाले होते हैं ऐसे लोग। कुछ लोग होते हैं जो किसी को पसंद ही नहीं करते हैं, दुर्जन टाइप के होते हैं, बहुत खराब प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से पापवासी योग जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है मायावी प्रकृति का होता है, बहुत ही जो मायावी प्रकृति आप समझ रहे होंगे, निंदक टाइप का होता है, दुष्ट संगति वाला होता है, खराब लोगों के साथ में रहने वाला होता है, और चरित्र उसका नहीं अच्छा होता है, लेकिन शास्त्रों का थोड़ा बहुत जानकार होता है। मतलब इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत अधूरे ज्ञान से ही लोगों को मूर्ख बनाने वाला होता है, मायावी होता है, इस टाइप से होता है। इसी प्रकार से पाप उभयचरी में संसार में बदनामी से त्रस्त, विद्याहीन, धनहीन, भाग्यहीन होता है। यहाँ भी श्लोक पाप भेद से तीनों का फल बताया गया है, इसके द्वारा योगाध्याय में बताया गया है। तो दोस्तों आपने जाना पापवेशी, पापवासी और उभयचरी योग के बारे में। जो योग जो होते हैं शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। शुभवेशी, शुभवासी और शुभ उभयचरी योग के बारे में भी बात की और पाप के बारे में भी बात की। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।